मैम कितने समय से रोड की समस्या है ऐसी? 8-9 साल हो गए हैं, तब से एज इट इज़ ये रोड ऐसी ही है। निकलना वरना संभव ही नहीं था, लेकिन हमारी मजबूरी थी। इसके अलावा हम कहाँ जाते। जो एमएलए विधायक हैं नरेश वाल्यान जी, उन्होंने मुझसे वादा किया कि हाँ हम यहाँ कुछ कराएंगे, पक्का कराएंगे। हम तो भाई बीजेपी को बिल्कुल एकदम से निकम्मे गुंडों की पार्टी बताते हैं। दो इंसानों ने 10 साल की मेहनत से इस रोड को और इस समाज के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित करके इस रोड को बनवाया है। झलको दिल्ली की जो टीम है उसने यहाँ 55 फुटा रोड पे आके इसका कवरेज किया था। मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि ये वो उस दिन का तस्वीरें दिखाए जो यहाँ पे टीम कवरेज करके गई थी। लोगों की ये समस्या थी कि यहाँ पे रोड नहीं बन रही थी। इंडियन ऑयल और सरकार के बीच कुछ चीजें थी जो सुलट नहीं पा रही थी। इस चक्कर में यहाँ के लोगों को सफर करना पड़ रहा था। मैम कितने समय से रोड की समस्या है ऐसी? एक्चुअली हमें यहाँ रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब 8-9 साल हो गए हैं, तब से एज इट इज़ ये रोड ऐसी ही है। और अभी तो बारिश नहीं हो रही है, आप देखो कितनी किचकिच है इस रोड में। रेनी सीजन में तो यहाँ पे बहुत बुरा हाल है, ये पूरा भरा रहता है मैम पूरा। इसकी कंप्लेन वगैरह की? मुझे लगता है यहाँ के लोगों ने, जो यहाँ के नियर बाई लोग हैं, उन्होंने कंप्लेन की होगी इसकी। और तो जब भी मैंने लोगों से पूछा है वो एक ही चीज़ बोलते हैं कि यहाँ पर कि इसके नीचे कोई गैस पाइपलाइन या पाइपलाइन है, जिसकी वजह से ये एज इट इज़ ऑलवेज इट विल बी लाइक द सेम। तो इसका वो कभी नहीं कर सकते। इसको मतलब एक जो परमानेंट स्ट्रक्चर है दे विल नॉट प्रोवाइड। कितने समय से जो ये रोड की समस्या थी लगातार बनी हुई थी? मैं 26 जनवरी 92 को यहाँ आया था रहने। जभी से ये समस्या बनी हुई है। बरसात में यहाँ निकलना पड़ना बहुत बुरी हो जाता है। स्कूली बच्चे भी जो है निकलते होंगे, छोटे छोटे बच्चे। स्कूल के बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, काफ़ी कॉलोनी के लोग इधर से निकलते हैं, स्लिप हो जाते हैं। परेशानी इतनी है कि कोई किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो एक हमारे एसएस चौहान साहब हैं, रिटायर्ड हैं, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट, उन्होंने आरटीआई लगाई थी कि भाई क्यों ना इस सड़क पे हम इंटरलॉक टाइल लगा दें, जिससे लोगों का चलना वलना ठीक हो जाए। तो उनका जवाब यही आया था कि भाई हमने इसका कोई मुआवजा नहीं दिया है किसी भी किसान को। हम उजाड़ा देते हैं जहाँ खेतों में या है। आपको अगर हमारी कंडीशन मंजूर है तो हम आपको इंटरलॉक टाइल लगाने की परमिशन देते थे। तो वो परमिशन हमें 27 दिसंबर को मिली है IOCL की। जब केजरीवाल ने विधायक का फंड 10 करोड़ कराया तो उसी टाइम नरेश वालियान ने 3.5 करोड़ का चेक इसका दे दिया था। ये इंडियन ऑयल और सरकार के बीच में जो है ये सड़क। हाँ, इंडियन ऑयल वाले अपनी कंडीशन पे देते हैं। अभी इन्होंने कंडीशन लगाई है कि इसमें बैरियल लगेंगे और बैरियल से ये जो हैवी ट्रक आते हैं 16 टायर वाले, उससे इनकी जो ज़मीन के नीचे दबी हुई है वो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। देखो सबसे बड़ी समस्या तो यही थी कि ये रोड कच्ची रोड थी, जिसकी वजह से गर्मियों में क्या होता था कि यहाँ पर धूल बहुत उड़ती थी, क्योंकि ट्रैफिक यहाँ से निकलता है। और क्योंकि हमारा जो घर है वो ऑन रोड है, तो हम लोग बहुत परेशान थे इसकी धूल से। बारिश में क्या होता था कि यहाँ पर कीचड़ बहुत हो जाती थी, निकलना वरना संभव ही नहीं था, लेकिन हमारी मजबूरी थी कि इसके अलावा हम कहाँ जाते। तो ये अब हम कोशिश करते थे कि यहाँ पर पक्का मलबा डलवाएँ, रास्ता बनवाएँ, लेकिन ये भी कोई समाधान नहीं था इस चीज़ के लिए। तो आप कुछ नहीं कर सकते, बस निकल पड़ सकते हो। तो हमें लगता ठीक है जो ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं। कभी सरकार से मदद मांगी तो बोले भी हाँ कुछ नहीं हो सकता इस केस में। मतलब हमने एक्सेप्ट कर लिया था कि एक्चुअली यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन बाद में हमारे ये जो एमएलए विधायक हैं नरेश वाल्यान जी, उन्होंने मुझसे वादा किया कि हाँ हम यहाँ कुछ कराएंगे, पक्का कराएंगे। और आप देख रहे हैं कि वो चीज़ जो हमारा जो सपना था वो साकार हो रहा है। जब से मैं इधर दिल्ली में आया हूँ, करीब 22 साल हो गया, तब से देख रहा हूँ ऐसे है। 22 साल से जो रोड के हालात थे वो खस्ता थे। हाँ, ऐसे ही संघर्ष रहा है 30 हाँ, साल का। लोगों ने मांग तो बहुत दिन से है, लेकिन वो मांग नहीं पूरा हुआ ना। मांग तो पूरा हो गया ना। सड़क के हाँ, सरकार बोल रही है कि हम बनवाएंगे। इंडियन ऑयल वालों ने भी परमिशन दे दी है। हाँ, वो तो पहले भी दिए थे। एक बार सारी मिट्टियाँ उठ गई थी, वहाँ से लेके महारानी से लेके वहाँ तक 2022 में। हाँ, सारा मिट्टी उठ के बनेगा, रोड बनेगा, परमिशन मिल गया। तब भी इंडियन ऑयल का परमिशन था, लेकिन वो मिट्टी उठा के लाखों रुपए बेच लिए। कौन बेचा ये नहीं पता। और उसके बाद फिर काम कुछ नहीं सर हुआ। इस बार भरोसा है कि काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा? अब लोग कह तो रहे हैं, लेकिन फिर अब आपके सामने है कि 3 दिन के लिए बंद है। अब 3 दिन बंद रहेगा कि 15 दिन बंद रहेगा, उसके बाद जब इलेक्शन हो गया तो उसके बाद कौन है फिर इसे पड़ा रहेगा। ये के अंडर पाइपलाइन गई हुई है, गैस पाइपलाइन मथुरा से जालंधर तक। और ये बार बार इनमें देखते रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं वगैरह, उनकी ड्यूटी लगी रहती है। तो हमें वो पहले एक पौड़ी तक भी नहीं बनाने दिया करते, लेकिन बाद में 1-2 पौड़ी का अलाउ हो गया। उसके बाद तो हमने इतनी किल्लतें झेली है यहाँ पर कि एकदम से 4 बूंद पड़ जाती है पानी की तो इधर का बंदा इधर, इधर का इधर।
यानी बिल्कुल जाम हो जाता था। क्या है क्या लफड़ा क्या ना, हम तो भाई बीजेपी को बिल्कुल एकदम से निकम्मे गुंडों की पार्टी बताते हैं। अरे ठीक है, वो भी एक पार्टी है, वो भी हमारे भाई है उनके, वो भी पॉलिटिशियन है। जब वो उनके अगेंस्ट मान लिया कोई पहलवान कुश्ती लड़ रहा है, साथ में कोई कुश्ती लड़ेगा नहीं तो वो किस चीज़ का पहलवान होया। अब ये पॉलिटिशियन है, ये बीजेपी वाले, इनकी पार्टी अलग है, वो आम आदमी की अलग है। भाई वो भी अपनी राजनीति कर रहे हैं, तुम भी अपनी राजनीति करो, राजनीति करो ना, जनता के लिए कुछ चीज कुछ सुविधाएं पैदा करो। भाई देखो, पॉपुलेशन के बारे में सोचो, अनएम्प्लॉयड के बारे में सोचो, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, एजुकेशन के बारे में, इनके बारे में सोचो। अब देखो ना, जब से आम आदमी आई है, आप किसी से कितने बंदे हैं, ये किसी से भी पूछ कर देख लो, किसी से भी, हर आदमी ये कहेगा भाई आम आदमी ने जो हमें फैसिलिटीज़ दी है ना, किसी भी उसमें नहीं मिली। आम आदमी आने से पहले है ना, कांग्रेस 15 साल राज कर रही थी और हम यही हैं, 1995 से यही हैं। और हमने कई बार अखबार में आता कि 100 रुपये गज के हिसाब से पैसा जमा करा दो डेवलपमेंट का, तुम्हारे सीवर लाइन आ जाएंगी, पानी आ जाएगा, बिजली आ जाए। बिजली के खंभे पहले कच्चे थे हमारे, बहुत, हमने इतने पैसे भर भर का, हमारी इतनी मोटी फाइलें होंगी, लेकिन कभी भी हमने फैसिलिटी नहीं मिली। आपका बचपना जो है यहीं बीता है। यहीं पे क्या समस्या थी ये जब आप जानने लायक हुए चीजें? रोड ऐसी ही थी? बिल्कुल, ये अब थोड़ा सा बन के 2024 में जाके बन के स्टार्ट हुआ हैगा, नहीं तो पहले तो बिल्कुल ऐसा ही था। ये इससे भी ज़्यादा बदतर था। पहले तो जहाँ मर्जी आप वहाँ पे नहीं जा, मतलब आप साइकिल वहाँ पे चला ही नहीं सकते थे, ऐसा था पहले तो रोड। ये बहुत कुछ हुआ है इतने सालों में, हर सभी बोलते थे हर इलेक्शन में कि अब बनेगा अब बनेगा, पर ये है कि चलो हरिचंद गहलोत जी और सुरेंद्र चौहान जी के प्रयासों से 10 साल के अथक प्रयास है उनके, उन्होंने एप्लीकेशन लगा लगा के, उन्होंने बातें करके इंडियन ऑयल से ये अप्रूव्ड कैसे कराया है, ये तो वही जानते हैं। उनके अकॉर्डिंग ये ठीक है कि हम ये मानते हैं कि रोड बन रहा है, पर इसको एक अच्छे बीओ में एक नई RWA बनाई जाएगी हमारी, जिससे कि इसको ये मेंटेन किया जाए और बड़ी गाड़ियां इससे ना निकले, जब ही ये रोड कामयाब होगा। ऐसे कामयाब नहीं होगा कोई भी पार्टी भी, ना कोई बीजेपी की पार्टी है इसमें, ना कोई कांग्रेस पार्टी है, ना कोई आम आदमी पार्टी है। सब की किसी की मेहनत नहीं है, पार्टी की किसी मेहनत नहीं है। नॉर्मल एक इंसान ने अपनी, 2 इंसानों ने 10 साल की मेहनत से इस रोड को और इस समाज के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित करके इस रोड को बनवाया है। हमने लोगों से बातचीत की, लोगों से जाना, जो यहाँ के लोग हैं वो बेहद खुश है सड़क के बनने से। और झलको दिल्ली पे आप लगातार इस तरीके की जो समस्याएं हैं, इस तरीके की जो लोगों की आवाज़ है, हम लगातार उठाते रहते हैं। अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है आपके क्षेत्र से जुड़ी हुई, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हमारा नंबर भी आपको हमारे चैनल में दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, उस पर कॉल करके हमें अपनी समस्या ज़रूर से बताएं। कैमरामैन मनीष के साथ मैं आशीष पांडे, झलको दिल्ली। झलको